नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग इंडेक्स देख रहे थे टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंडेक्स इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इसे जो जारी किया गया है वह जुलाई 2024 में से जारी किया गया है, और इसे जारी किसने किया है? वह यूनाइटेड किंगडम स्थित हेनले एंड पार्टनर्स फर्म द्वारा जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 22वां भारत का स्थान है। वर्तमान में एक भारतीय पासपोर्ट धारक जो है बिना वीजा जो टोटल जो है 58 देशों की यात्रा कर सकता है, और इस साल जो है सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का शीर्ष और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है घोषित किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं शीर्ष 3 जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस किस देश के हैं। इनमें सबसे टॉप पर वह है आपका सिंगापुर, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। ये सभी जो आपके तीसरे स्थान पर है। भारत की जो स्थान है वह 82वां स्थान है। पाकिस्तान का पासपोर्ट लगातार चौथे साल जो है दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट रहा है, और उसी सूचकांक में जो है 100वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में जो अंतिम स्थान पर है पाक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग आपकी 103वीं है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है पहले स्थान पर सिंगापुर है, भारत 82वें स्थान पर है, और अंतिम स्थान पर आपका अफगानिस्तान है, 103वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत सबसे प्रदूषित शहर, इसे जो है थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जारी किया है, और इसमें जो शीर्ष 3 जो प्रदूषित शहर भारत के हैं वह बर्नीहाट जो आपके मेघालय में है, बेगूसराय जो बिहार में है, ग्रेटर नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में है। यह जो है 3 सबसे प्रदूषित शहर हैं, जिसे थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार जो है जारी किया गया है। और इस लिस्ट में जो है आपका दिल्ली 8वें स्थान पर है, और असम का जो सिलचर है भारत का वर्ष 2023 में सबसे कम प्रदूषित शहर जो है चुना गया है। सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर आपका बर्नीहाट मेघालय में है, और सबसे कम आपका सिलचर जो आपका असम में है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में जो है 18 बिहार के हैं, हरियाणा के 8 हैं, और राजस्थान के जो है 8 शहर हैं। तो सबसे अधिक जो प्रदूषित शहर है आपके बिहार के हैं। सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो आपका बर्नीहाट मेघालय में है, सबसे कम प्रदूषित असम का जो है सिलचर है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024, इस रैंकिंग को वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी देने वाले वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने जो है जारी किया है, और इस रैंकिंग में टोटल जो है 145 देशों की जो है रैंकिंग जारी की गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में जो है अमेरिका आपका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका रूस है, तीसरे स्थान पर आपका चाइना है। भारत जो है इस सूची में 0.1025 स्कोर के साथ जो है चौथे स्थान पर है, और भूटान विश्व में जो है सबसे कम ताकतवर देश जो है चुना गया है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन जो आपका तीसरे स्थान पर, पाकिस्तान 9वें स्थान पर, म्यांमार आपका 35वें है, बांग्लादेश 37वें और श्रीलंका आपका 75वें, और भूटान जो है 145वें अर्थात अंतिम स्थान पर है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में जो है अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे, और भारत आपका जो है चौथे स्थान पर है। सबसे कम ताकतवर देश आपका भूटान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है यह जारी की गई रिपोर्ट। इसमें टोटल 143 देशों को जो है शामिल किया गया है। इसके 6 मानक हैं: देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन, उदारता, भ्रष्टाचार एवं सामाजिक सहयोग के आधार पर जो है यह तैयार की जाती है। इसके 6 मानक हैं। इस सूची में लगातार 7वें वर्ष जो है शीर्ष पर आपका फिनलैंड रहा है। फिनलैंड जो है शीर्ष पर है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल जो है देश इसके बाद हैं। तो पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है,
भारत जो है इस रैंकिंग में 126वें स्थान पर है। इससे पूर्व जो रैंकिंग जारी की 2023 में, उसमें भारत की रैंकिंग 126 थी। अंतिम पायदान पर 143वें स्थान पर जो आपका अफ़गानिस्तान रहा है। इस रैंकिंग में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93वां स्थान पर, पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118वें, श्रीलंका जो 128 स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में जो है पहले स्थान पर फिनलैंड है। भारत जो है इस रैंकिंग में 126वें स्थान पर है। आइए देखते हैं अगली रैंकिंग। विश्व के शीर्ष हथियार आयातक देश, इसे जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी ने जारी किया है। और इसमें जो है भारत दुनिया का शीर्ष हथियार जो है आयातक आयातक देश बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसे सीपरी ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2028-22 के दौरान जो है दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक जो देश हैं, इनमें भारत है, सऊदी अरब है, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन है जो है। और 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक जो देश है, इनमें आपका पहला स्थान है आपका अमेरिका का, दूसरा रूस है, फिर फ्रांस है, फिर चीन और जर्मनी। अर्थात आप लोग जान लीजिए भारत सबसे अधिक हथियार खरीदा है, फिर दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, कतर तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और 5वें पे आपका चीन है। अब बेचने वालों में बात की जाए, निर्यातक, जिनमें अमेरिका जो है सबसे अधिक हथियार बेचा है, फिर रूस बेचा है, फिर आपका फ्रांस बेचा है और फिर आपका चाइना बेचा है और 5वें स्थान पर आपका जर्मनी ने बेचा है। तो विश्व के शीर्ष हथियार आयातक देश में जो है भारत पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसे जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने यह रिपोर्ट जारी की है। और भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अपने 2 स्थान का जो है सुधार किया है। 2023 में जहां भारत को जो है 180 देशों में 161वें स्थान पर रखा गया था, 2024 में जो है 159वें स्थान पर है। यह जो रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, शीर्ष जो देश हैं इनमें आपका नॉर्वे पहले स्थान पर है, स्वीडन तीसरे पर और नॉर्वे आपका डेनमार्क आपका दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान 180वां जो स्थान आपका इरिट्रिया का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल 74वें स्थान पर, भूटान 147वें स्थान पर, श्रीलंका 150वें, पाकिस्तान 192वें, बांग्लादेश 165वें, म्यांमार 171वें और चीन आपका 172वें स्थान पर है। तो भारत का जो हाल है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में काफी खराब स्थिति भारत की है। वर्ष 2024 के विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची, इसे जो है टाइम मैगजीन ने साल 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट को भी शामिल किया गया है और उन्हें जो है अद्भुत टैलेंट बताया गया है। इस सूची में जो है जो भारतीय शामिल है उनमें आपका आलिया भट्ट हैं, देव पटेल हैं, जिगर शाह हैं, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन, साक्षी मलिक, सत्या नडेला और अजय बंगा हैं। इन सभी को जो है शामिल किया गया है विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में। इन्हें सब जारी किया गया है, शामिल किया गया है। वायु प्रदूषित शहरों की सूची, IQ एयर के अनुसार जो एक संगठन है दुनिया के 101 शहरों में जो है वास्तविक समय प्रदूषण को मापता है और इसमें जो है काठमांडू का विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान जो है दिया गया है। तो सबसे प्रदूषित जो शहर है यह काठमांडू है। हम लोग भी बहुत पीछे नहीं है। नई दिल्ली जो है आपका दूसरे स्थान पर है, चियांग माई जो है थाईलैंड तीसरे स्थान पर है, हनोई आपका चौथे स्थान पर है, बैंकॉक 5वें पर और फिर आपका ढाका आता है। ये सभी जो है सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में जो है टॉप पर आते हैं। तो काठमांडू पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे पर है, फिर आपका चियांग माई, हनोई, बैंकॉक, ढाका ये सभी जो है सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में है। विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों को सूची है। सबसे अधिक जो कमाई करने वाले एथलीटों में शीर्ष पर है उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे शीर्ष पर है। यह जो है फोर्ब्स जारी करता है। तो 5 शीर्ष जो है सबसे कमाई करने वाले जो एथलीट है इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल, जिन्होंने $260 मिलियन जो है कमाई की है। जॉन राह जो गोल्फ खेलते हैं $218 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लियोन मेसी इसमें जो है तीसरे स्थान पर, ये भी फुटबॉल खेलते हैं, $135 मिलियन की कमाई की है। लेब्रोन जेम्स जो बास्केटबॉल खेलते हैं $128.2 मिलियन की इन्होंने कमाई की है। जियानिस एंटेटोकोनप्पो जो बास्केटबॉल खेलते हैं इन्होंने $111 मिलियन की कमाई की है। तो विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले जो एथलीटों की सूची है उसमें जो पहला स्थान है वह है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इस सूची में
शीर्ष पर है। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023, इसे 22 अप्रैल 2024 को जारी किया है। इसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीपरिंग नाम जानते हैं, इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, जो सबसे अधिक सैन्य व्यय खर्च करता है। दूसरा स्थान आपका चीन का है, तीसरा स्थान रूस का, और भारत जो है चौथे स्थान पर है इस रैंकिंग में, जो सबसे अधिक सैन्य पर जो है खर्च करता है। 2023 की सीपी के अनुसार भारत का जो सैन्य खर्च है वो 83.6 बिलियन डॉलर रहा है, और 2022 में भी भारत जो है इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा है। अभी जो बजट जारी किया गया है यह भी इंपॉर्टेंट है कि 2024-25 में जो अंतरिम बजट जारी किया गया है उसमें रक्षा खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। यह डेटा भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, और यह जो है पूरे हमारे जो जीडीपी है उसका 1.89% है। ये परसेंटेज भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो वर्ष 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले जो देश हैं शीर्ष, उनको हम लोग देखते हैं। अमेरिका ने 16 बिलियन डॉलर खर्च किया है, चीन 296, रूस 109 बिलियन डॉलर, भारत 83.6 बिलियन डॉलर, और सऊदी अरब जो आपका 75.8 बिलियन डॉलर जो है खर्च किया है। तो वैश्विक सैन्य व्यय में जो है भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका अमेरिका है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ जो प्री का पेपर आपका दिसंबर में आयोजित होने वाला है, उसके लिए हमारा 40 दिन का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यूपीपीएससी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए डेली क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस आपकी 4000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस नहीं आपको दिया जाएगा, बाकी सभी चीजें आपको मिलेंगी। इसकी जो फीस आपकी 3000 रुपये है। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है, डेली क्लासेज आपको दी जाएंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगे सब कुछ। इसकी जो फीस है 2200 रुपये है। और ऊपर के कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको पेड क्विज जो है अलग से दे दिया जाएगा, उसी में जो है इंक्लूड रहेगा, आपको जो है पेड क्विज चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है 1000 रुपये है, जिसमें आपको 46 टेस्ट दिए जाएंगे, 20 फुल एंड टेस्ट होंगे, 20 फुल एंड टेस्ट होंगे, 10 जीएस के जिसमें आपके 140 प्रश्न होंगे, 10 आपके सामान्य हिंदी टेस्ट होंगे जिसमें 60 प्रश्न होंगे, 16 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे जिनमें 10 जीएस के पॉइंट्स होंगे, 6 आपके हिंदी के पॉइंट्स होंगे, और 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट सीरीज होंगे, और सभी में जो है 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो 700 रुपये का, इनमें कम से कम 5000 संभावित सवाल जीएस के और हिंदी दोनों के कराए जाएंगे। आरओ के जो करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है 500 रुपये है। इसमें सभी जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए सभी इस ग्रुप में दिए जाएंगे। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है। इसे जो है विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, और यह जो है इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया गया है, और टोटल पूरे विश्व के जो है 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का जो है आकलन किया गया है। और इसमें जो है आइसलैंड 15वें साल जो है सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला जो है समाज बना हुआ है। इसमें जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आपका आइसलैंड है, फिर आपका फिनलैंड है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन जो है ये सभी 5 जो है शीर्ष रैंकिंग वाले जो है देश हैं। पहले स्थान पर आपका आइसलैंड, फिनलैंड, फिर आपका नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये सभी शीर्ष 5 हैं। शीर्ष 10 में जो है यूरोप से 7 देश आते हैं। इसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड और स्पेन जो है हैं। तो अर्थात जो है ग्लोबल जेंडर गैप जो है काफ़ी अच्छा है यूरोप का। भारत में 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। 2023 में जो है 127वें स्थान पर था, और 2024 में भारत जो है 129वें स्थान पर हो गया है। तो भारत की जो 146 देशों में भारत जो है इस बार जो भारत की रैंकिंग है वह आपकी 129वीं भारत की रैंकिंग है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश जो आपका आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे है, और सबसे अंतिम पायदान पर जो आपका स्वीडन जो है, सूडान आपका जो है अंतिम पायदान पर है। सूडान जो है आपका अंतिम पायदान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी हम देख लेते हैं। इसमें बांग्लादेश 99 पर है, चीन 106वें स्थान पर है, नेपाल 117, श्रीलंका 122, भूटान 124 और पाकिस्तान आपका 145वें स्थान पर है। अगली जो रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, यह जो रिपोर्ट है इसे विश्व बैंक ने जारी किया है, और यह मुझे लगता है कल भी हो चुका था कि भारत को जो धन प्रेषण जो है सबसे अधिक प्राप्त हुआ है, और 2023 भारत को जो है 120 बिलियन डॉलर भारत को जो है प्राप्त हुआ है।
धन प्रेषण वाले जो शीर्ष देश इसमें भारत है, जिसमें 120 बिलियन डॉलर मिला है। मैक्सिको दूसरे स्थान पे 66 बिलियन डॉलर, चीन को जो है 50 बिलियन डॉलर, फिलीपींस को 39 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान को जो है 27 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। तो धन प्रेषण के मामले में जो है भारत शीर्ष पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत को 18.7 बिलियन प्रवासियों के साथ प्रमुख प्रवासी मूल देश के रूप में जो है नोट करती है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक जो प्रवासी लोग हैं वो भारत के ही विश्व में फैले हुए हैं, और भारत को जो धन प्रेषण जो प्राप्त होता है सबसे अधिक प्राप्त होता है सभी अन्य देशों की तुलना में, 120 बिलियन डॉलर। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है यह विश्व बैंक जारी करता है। यह भी आपका हो चुका है, आज तक वाला हो चुका है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसे जो है एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई जो है जारी किया है। इस सूचकांक में जो है एस्टोनिया शीर्ष पर है, इसके बाद लग्जमबर्ग आता है और तीसरे स्थान में आपका जर्मनी आता है। भारत 35 अंकों के साथ जो है इस रैंकिंग में 33वें स्थान पर है। और वायु गुणवत्ता के मामले में दक्षिण एशिया में जो है भारत को 6.8 अंकों के साथ 5वें पायदान पर रखा गया है। तो पूरे विश्व में जो है 33वां स्थान भारत है और दक्षिण एशिया में भारत जो है 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक में जो सबसे अंतिम पायदान पर है वह वियतनाम है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भूटान 101वें स्थान पर है, श्रीलंका 131वें स्थान पर, चीन 154वें स्थान पर है, नेपाल 165वें, बांग्लादेश 175वें स्थान पर है, म्यांमार 177वें स्थान, पाकिस्तान 179वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है 133 भारत की रैंकिंग है, 113 जो है भारत की रैंकिंग है। पहले स्थान पर आपका एस्टोनिया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। यह इंडेक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। इसे जो है नीति आयोग ने जारी किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जारी किसने किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। और भारत का जो राष्ट्रीय स्कोर है वो 77 है। पहले 2020-21 में जो है स्कोर भारत का 66 हुआ करता था। यह इंडेक्स जो है इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो है 16 सतत विकास लक्ष्यों को देखा जाता है और एसडीजी इंडेक्स को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका एस्पिरेंट है 0 से 49 तक, परफॉर्मेंस जो है 50 से 54 के स्कोर के बीच में, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर आपका 100 होता है। तो इस बार जो है केरल और उत्तराखंड जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं, जिनका स्कोर 79 रहा है। तो शीर्ष जो राज्य है, 2 राज्य है संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड, जिनका स्कोर 79 रहा है। बिहार 57 अंकों के साथ जो है पीछे रहा है, जबकि झारखंड जो आपका 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो केरल और उत्तराखंड श्रेष्ठ पर रहे, पहले स्थान पर है। अंतिम पायदान पर आपका बिहार है, जिसका स्कोर 57 है। आइए हम कुछ राज्यों को देख लेते हैं रैंकिंग। उत्तराखंड और केरल को जो है 79 मिला हुआ है, हरियाणा को 72, राजस्थान को 67, मध्य प्रदेश को 67 और उत्तर प्रदेश को 67 मिला है। परीक्षा में सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया, तो उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में है और उत्तराखंड और केरल जो है फ्रंट रनर राज्य हैं। जुलाई 2024 में जारी हल्ले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इस सूचकांक में सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का शीर्ष पासपोर्ट घोषित किया गया है। इस सूचकांक में भारत 22वें स्थान पर है। सही कथन की पहचान करनी है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। पहला जो स्टेटमेंट यह सही है, सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का शीर्ष पासपोर्ट घोषित किया गया है और इस सूचकांक में भारत 82वें स्थान पर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है। इसे नीति आयोग ने जारी किया है। राज्य के सभी प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, सही कथन की पहचान करनी है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है सही है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 को नीति आयोग ने जो है जारी किया है। यह जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है, 5 भागों में नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह सही है कि केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं, यह स्टेटमेंट सही है। और उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर है 2, 3, 4 बी ऑप्शन इसका
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 संदर्भ में सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के पड़ोसी देश दिए गए हैं और उनकी रैंकिंग दी गई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। आपको जो है सही सम्मिलित करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वह 159वें स्थान पर भारत है। बांग्लादेश जो है वह 165वें स्थान पर है। चीन जो है 172वें स्थान पर है और नेपाल जो है 74वें स्थान पर है। इस प्रकार से जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किए थे, जिसमें भारत का जो है 159वां स्थान प्रदान किया गया था। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।